ये घटना 1980 की है। महाराष्ट्र के एक गांव में 3 लोगों का एक परिवार रहता था। एक आदमी, उसकी पत्नी और उनकी 7 साल की बेटी रहती थी। वह आदमी बहुत शराबी था और रोज़ रात को शराब के ठेके पे जाके दारू पीता था। उसकी पत्नी इस बात से बहुत परेशान थी। एक दिन उसकी पत्नी खाना बना के अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। बहुत समय बीत गया पर उसका पति नहीं आया। उसकी पत्नी इंतज़ार करती रही पर पति नहीं आया। तब उसने अपने बेटी को बोला, बेटा जाओ पापा को शराब के ठेके से बुला के ले आओ। तब उसकी बेटी अपने पापा को बुलाने गई और शराब के ठेके पे जा पहुंची और पापा से कहने लगी, मम्मी खाने पे बुला रही है। उस आदमी ने बेटी से बोला, जाओ मैं आ रहा हूँ। बेटी अपने पापा से जिद करने लगी, चलो ना पापा, मुझे भूख लगी है, चलो ना। उसके पिता को बहुत गुस्सा आता है और शराब के नशे में घर पहुंचता है और अपनी पत्नी की हत्या कर देता है और साथ में अपने बेटी को भी मार देता है। लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके बोरी में डाल के पास के कुएं में फेंक देता है। अगले दिन ये बात आस पड़ोस में फैल जाती है और पुलिस उस इंसान को गिरफ्तार कर लेती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। उस कुएं के पास से एक आदमी साइकिल पे गुजर रहा होता है तो अचानक उसकी साइकिल भारी लगने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आता और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसके साइकिल पे वो औरत बैठी होती है। वो आदमी बहुत डर जाता है और भागने लगता है। वह औरत उसके पीछे भागती है और चिल्लाने लगती है, मेरी बेटी भूखी है, मुझे अपने घर छोड़ दो। मेरी बेटी भूखी है, मुझे अपने घर छोड़ दो। वो आदमी बहुत तेज भागने लगता है और भागते भागते एक मंदिर के पास पहुंच जाता है। तब वो आदमी पीछे देखता है तो वो औरत अब उसके पीछे नहीं होती। वो अपने घर पहुंचता है और अपने साथ हुई सारी बात बताता है। उसके ऊपर कोई यकीन नहीं करता। उसका छोटा भाई उसके ऊपर हंसने लगता है। उसे लगता है किसी ने उसके भाई के साथ मजाक किया है या फिर किसी ने साइकिल चोरी करने के इरादे से यह किया है। उसका छोटा भाई अपने एक दोस्त के साथ वहाँ जाता है। तब उसको उसके भाई की साइकिल वहीं पर दिखती है और वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है, कौन है, किसने मेरे भाई के साथ ये भद्दा मजाक किया। वो कुछ देर इंतज़ार करता है और अपने भाई की साइकिल उठा के जाने लगता है। तभी पीछे से उस औरत की आवाज़ आती है। तभी उसका दोस्त उस औरत की आवाज़ सुन के वहाँ से भाग जाता है। वो पीछे पलट कर देखता है तो एकदम से वो औरत उसके सामने आती है और चीखती है, मेरी बेटी भूखी है, मुझे अपने घर छोड़ दो। मेरी बेटी भूखी है, मुझे अपने घर छोड़ दो। वो लड़का वही गिर जाता है और दूसरे दिन उसकी आँख हॉस्पिटल में खुलती है। कहा जाता है तब से वो रोज़ आने जाने वाले लोगों को आवाज़ लगाती है और बोलती है, मेरी बेटी भूखी है, मुझे अपने घर छोड़ दो। मेरी बेटी भूखी है, मुझे अपने घर छोड़ दो।